नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। आज के टॉपिक आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लैंडफिल्स। आज हम चर्चा करेंगे लैंडफिल्स के बारे में। व्हाट आर द लैंडफिल्स, इनका यूज़ क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अलग अलग साइकिल्स में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस आप अपने चैनल को स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन तक पहुंचाइए प्लीज़। ठीक है, फॉर दिसंबर साइकिल 2024 जेरफ के लिए मैंने स्टार्ट की है जेरफ सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी ऐसे एक एक दो दो वीडियो से क्या होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, उस टाइम देखना आप प्ले लिस्ट में कितने सारे क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडफिल, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडफिल होता क्या है। लैंडफिल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सिंपल सा है लैंडफिल। ठीक है, कोई भी ऐसा लैंड का जो एरिया है वहाँ पर हम फिलिंग करते हैं। ठीक है, हम फिलिंग करते हैं, वही आपका लैंडफिल होता है। लैंडफिल्स आर इंजीनियर्ड फैसिलिटी डिजाइन फॉर द सेफ डिस्पोजल। फिलिंग किया फिर हम डिस्पोज करते हैं ऑफ सॉलिड वेस्ट, या फिर वो वेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। सॉलिड वेस्ट वो हजारडस भी हो सकता है, नॉन हजारडस वेस्ट भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके लैंडफिल्स के टाइप्स डिजाइन किए गए। ठीक है, दीज आर द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, हैंडलिंग द बल्क ऑफ म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, अलग अलग टाइप के ये वेस्ट है, इनको हैंडल करता है। अब जैसे ओपन डम्प्स होता है, जैसे कोई भी आपका लैंड हो गया, ठीक है, वहाँ पर हमने कचरा ला के सीधा डंप कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये ट्रक है, यहाँ पर सीधा डंपिंग चल रही है। ठीक है, ओपन डंप में सिंपल सा हम सीधा डाल देते हैं कचरा, जो कि एनवायरनमेंट को बाद में हार्म करता है, पोल्यूटेट करता है। बट जो मॉडर्न लैंडफिल्स होते हैं, आजकल लैंडफिल्स जो डिजाइन किए होते हैं, ठीक है, हाईली रेगुलेटेड होते हैं और स्ट्रक्चर्ड होते हैं टू मिनिमाइज देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, ताकि उनका एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कम से कम हो। और ये आपको दिख रहा होगा सिंपल डंपिंग चल रही है। और ये आपका जो आइडियल डायग्राम होता है लैंडफिल का, कि लैंडफिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपका है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन है किसका, लैंडफिल का। लैंडफिल साइट है, वहाँ का क्रॉस सेक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ आपके नीचे बेसिस पर आपका लाइंस लगी हुई है, लाइनर, इसको हम बोलते हैं लाइनर। अब ये डिपेंड करता है आपका लैंडफिल कैसा है, वो कौन से टाइप के वेस्ट को स्टोर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लाइनर्स बनते हैं। वो आपका सैंड भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका क्ले भी हो सकता है, लोम भी हो सकता है, सिंथेटिक लाइनर्स भी होते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं एलडीपी या ऐसे एचडीपी। ठीक है, हाई डेंस प्लास्टिक, एक तरह से हम कह सकते हैं पॉलीथिलीन्स, इनका यूज़ भी करते हैं एज ए लाइनर। ठीक है, तो आपका बेस में आता है आपका लाइनर। ताकि इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो जो आपका लैंडफिल्स में रिएक्शन होकर लीचेट लीचेट बनता है सॉल्यूशन, वो आपका नीचे प्रिवेंट ना करे। और अगर वो नीचे प्रिवेंट करता है तो फिर वो नीचे आपके ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेट करता है। इसलिए उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके लाइनर्स का यूज किया जाता है। फिर हम देखें तो यहाँ पर आपका साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पाइप है। ठीक है, जो कलेक्ट करता है एक्सप्लोजिव मीथेन गैस टू यूज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, लैंडफिल में आपका मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ड्यू टू एनारोबिक रिएक्शंस अलग अलग टाइप से। तो मीथेन गैस आपको पता होगा कि इसका जो फ्लेमेबिलिटी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये आपके एक्सप्लोजन का खतरा आपके लैंडफिल साइट में बना रहता है, क्योंकि इसमें रिपीटेडली ये आपके फायर के इंसिडेंट देखे जाते हैं अलग अलग लैंडफिल्स में। तो इसीलिए इस जो लैंडफिल में जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन पर्पस। तो ये होता है मेन यहाँ पर पाइप का काम। फिर वेल्स एंड प्रोब्स टू डिटेक्ट लीचेट ऑफ मीथेन लीक्स, ठीक है, आउटसाइड द लैंडफिल। अब अंदर लैंडफिल में कौन कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपके ये वेल्स और प्रोब्स लगाए जाते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग। ठीक है, ताकि ये इंसर्ट किए गए हैं लैंडफिल के अंदर। और सबसे ऊपर आता है आपका ये लाइनर्स, मतलब लेयर्स होती है सॉइल की या फिर क्ले की, अलग अलग आपके कवर, एक टाइप से कवर लगा दिए जाते हैं वेस्ट को अंदर डंप करके। तो ये मेन मेन कंपोनेंट होते हैं आपके लैंडफिल के, एक नॉर्मल लैंडफिल के। ठीक है, अब हम बात करें तो टाइप्स ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल कितने टाइप के होते हैं, अब देखो,
हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये तो इतना तो मानते ही हो आप, काफ़ी अलग अलग टाइप से प्रोड्यूस होते हैं। अब कोई भी स्पेसिफिक टाइप के वेस्ट को अगर हम कहीं पर जाकर हम फिलिंग करें उसकी, ठीक है, इन रेगुलेटेड मैनर, तो वो उसका वो लैंडफिल ही बन जाएगा। जैसे कि अब हम टाइप्स ऑफ लैंडफिल की बात करें तो स्पेसिफिकली आपके बहुत सारे अलग 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 टाइप के आपके लैंडफिल्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं तो सबसे पहले हम बात करें तो आपका, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से आप सुनना। अब लैंडफिल का सबसे पहले हम बात करें तो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके लैंडफिल्स, ठीक है, जो भी आपका म्युनिसिपल पार्टीज का जो वेस्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम द सिटीज, उसको हम कहीं पर अगर फिल करें तो वो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका हजार्डस वेस्ट लैंडफिल। अब जो भी आपका हजार्डस वेस्ट होता है उसको अगर हम फिलिंग करें तो उसके लिए आपका हजार्डस वेस्ट लैंडफिल इसका भी यूज करते हैं। फिर हम बात करें तो आपका आता है इनर्ट इनर्ट वेस्ट लैंडफिल। अब इनर्ट वेस्ट कौन सा होता है, इसमें मेनली आपके कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है, वो कंसिडर किया जाता है, जो कि रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ से, वो पड़ा रहता है बस। फिर हम बात करें तो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो इंडस्ट्री से निकलता है जो भी आपका वेस्ट होता है, वो हजार्डस भी हो सकता है या फिर नॉन हजार्डस भी हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल वो अलग टाइप से होगी। फिर हम बात करें तो एक आता है आपका बायो रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर्स, ये यूज होता है मेनली आपके ऐसा वेस्ट जो कि ऑर्गेनिक हो, नेचर जिसका ऑर्गेनिक नेचर हो और जो इजीली डिग्रेड हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम बायोरिएक्टर लैंडफिल्स का यूज़ करते हैं, ताकि ओवर द टाइम उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करके डिकम्पोज करके हम अपने काम की चीज़ें बना लें, या फिर हम कंपोस्ट बना सकते हैं, या फिर हम गैसेस का जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन हुआ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, ठीक है, कोई भी एनर्जी पर्पस के थ्रू, और कंपोस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपके बायोरिएक्टर लैंडफिल से प्रोड्यूस होती है। ये हो गए मेन मेन टाइप। अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई करें तो आपके देखिए दो और अलग टाइप के आपके लैंडफिल्स होते हैं, एक होता है आपका सिक्योर्ड, एक होता है आपका सैनिटरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीटेडली यही पूछे जाते हैं बस, सिक्योर्ड और सैनिटरी लैंडफिल टाइप्स। अब सिक्योर्ड लैंडफिल क्या होता है, देखिए आपको नाम से ही दिख रहा होगा, सिक्योर्ड है, ये ज़्यादा सिक्योर्ड है, ठीक है, मोर सिक्योर्ड देन सैनिटरी लैंडफिल, बिकॉज सिक्योर्ड लैंडफिल में आपके क्या करते हैं, सिक्योर्ड लैंडफिल ये आपका मेनली हजार्डस वेस्ट के लिए होता है, हजार्डस वेस्ट होता है जो कि आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। अब इतना अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि हजार्डस वेस्ट क्या होता है। ऐसा वेस्ट जो कंटेन करता है आपका इग्निशिबिलिटी, ठीक है, कोरोसिविटी, कोरोसिव होता है, या फिर आपका रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, ठीक है, या फिर टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जिस वेस्ट में देखे जाते हैं वो आपका मेनली हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में लाई करता है। अब इस टाइप के वेस्ट को आपको फिलिंग के लिए, इसको स्टोर करने के लिए आपका सिक्योर्ड लैंडफिल का यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल की, सैनिटरी लैंडफिल की जैसा कि मैंने बताया ये यूज़ फॉर नॉन हजार्डस वेस्ट, ठीक है, इसका यही पर्पस होता है, जो वेस्ट आपका हजार्डस कैटेगरी में नहीं आता, वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, विद द केमिकल रिएक्शंस अलग अलग टाइप की, तो वो आपका नॉन हजार्डस वेस्ट होगा, और इसको स्टोर करने के लिए हम सैनिटरी लैंडफिल का यूज़ करेंगे। आपके मेनली देखिए अलग अलग टाइप के वेस्ट है, लेकिन मेनली आपका सिक्योर्ड और सैनिटरी लैंडफिल ही होता है, और एक इनट वेस्ट लैंडफिल है, इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और बायोरिएक्टर्स आप याद रखना फॉर द ऑर्गेनिक नेचर वेस्ट, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम बायोरिएक्टर। अब लैंडफिल तो हमने, ठीक है, फॉर्म कर लिए, ठीक है, ओवर द टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तब से हमारे जो लैंडफिल्स का पैटर्न है वो काफ़ी रेगुलेटेड है, ठीक है, एनवायरनमेंट को कम हार्म करता है, और हम प्रॉपर वेल मेंटेनेंस के साथ में ये चीज़ें कवर करते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ ना कुछ लैंडफिल्स के, लैंडफिल जहाँ भी लैंडफिल की साइट होती है वहाँ से आपका ग्रीन हाउस गैसेज और टॉक्सिक गैसेज है उनका एमिशन होता रहता है, उनका एमिशंस होता रहता है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर। ग्रीन हाउस गैसेज में आपका मेनली CO2 हुआ, फिर आपका मीथेन हुआ, देन अमोनिया, NO2 है, ठीक है, अमोनिया भी आपका लैंडफिल से फॉर्म होता है, तो ये सारी गैसेस निकलती है, और टॉक्सिक गैसेस भी अलग अलग टाइप से एमिट होती रहती है, ठीक है। फिर सेकंड आपका कंसर्न है इसका ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। देखिए जैसे आपका कोई ये लैंडफिल साइट है,
अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर वेस्ट होगा प्रेजेंट, ठीक है, ओवर द टाइम ये वेस्ट आपका इंटरनली रिएक्शन करके अलग अलग टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, वो फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ लीचेट, ठीक है, लीचेट के फॉर्म में वो रिलीज होंगे। फिर वो आपके परकोलेट करके आपके ग्राउंड वाटर होता है, जहाँ पर वाटर टेबल प्रेजेंट होती है, ग्राउंड वाटर टेबल, वहाँ पर जाकर मिक्स हो जाता है उस ग्राउंड वाटर के साथ में, तो उसको वो कंटेमिनेशन का खतरा वहाँ पर बना रहता है। तो इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे लाइनर सिस्टम का यूज किया है, लाइनर सिस्टम, ठीक है, इसका यूज करते हैं। इस पर मैं अलग से आपके एक सेपरेट छोटा सा लेक्चर ले लूँगा, ठीक है, लाइनर्स कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो आप याद रखना लाइनर सिस्टम इनका यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंट द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन फ्रॉम लीचेट। देन थर्ड वन इज फायर हजार्ड्स, ठीक है, कोई भी लैंडफिल है वहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आपके मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मीथेन से लैंडफिल से। तो मीथेन गैस आपका फायर हजार्ड के लिए ज़्यादा वनरेबल होती है, ठीक है, प्रोन टू फायर हजार्ड्स। तो इसीलिए आप पर वहाँ पर आपका फायर हजार्ड्स होने का खतरा बना रहता है कोई भी लैंडफिल साइट पर। फिर हम देखें तो नेक्स्ट होता है आपका ड्रॉबैक, आपका लॉन्ग डिकम्पोजिंग पीरियड। कोई भी कहीं कहीं लैंडफिल साइट ऐसी होती है, जैसे आप दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में आपने देखा होगा समीपुर वाली साइड आपका जो बालसवा लेक का एरिया है, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, वहाँ पर आपके बड़े बड़े लैंडफिल्स के पहाड़ है, ठीक है, वो कई सालों से लगे हुए हैं, और इनका डिकम्पोजिशन का जो पीरियड है वो आपको पता भी नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम उसका जो वेस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ ही रहा है। तो आपको नहीं पता कि वो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट भी होगा तो वो कब डिकम्पोज होगा, उसमें भी कई साल लग जाएंगे। इसलिए वो लैंडफिल आपका एक तरह से एग्जिस्ट ही कर रहा है एनवायरनमेंट में, और वो हार्म भी कर रहा है, ठीक है, ये सारे इसके जो डिसएडवांटेज है वो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज ही है इसका कि लॉन्ग डिकम्पोजिशन पीरियड होता है आपका लैंडफिल का। फिर लास्ट होता है आपका लैंड यूज एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये नेक्स्ट एक सभी इसको काटो, लैंड यूज एंड बायोडाइवर्सिटी। अब लैंडफिल आपका कोई छोटा तो होता नहीं, आपने देखा होगा बड़े बड़े लैंडफिल साइट्स होते हैं, ठीक है, तो वो लैंड को भी यूज करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि कहीं पर एक एकदम से आपका नया कोई प्लेस है, वहाँ पर आपने अगर कचरा एक टाइप से डंप करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी चीज़ को फिर फॉलो करते करते वहाँ पर ओवर द टाइम क्या होता है, वहाँ पर ढेर सारा आपके हर कोई वहाँ पर कचरा डंप करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ की जो आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी हार्म होता है, और वो लैंड अब वो आपके इस लैंडफिल को कुर्बान हो चुका है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये भी इसका एनवायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी लॉस होता है उसके आसपास के एरियाज में। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक गैसेज होता है, उनका इमिशन होता रहता है। आपने देखा होगा कि कई लैंडफिल एरियाज होते हैं उनके पास में कच्ची बस्तियाँ भी होती है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है उनका भी आप सोचना कभी, देखना कि वो कैसे हालातों में वहाँ पर रहते हैं। देन अब हम बात करें तो टाइप्स लैंडफिल के, सबसे पहले आता है आपका सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है, सिक्योर्ड लैंडफिल जैसा कि मैंने बताया था फॉर द हजार्डस वेस्ट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ लैंडफिल यूज फॉर द कंटेनमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट that poses great potential in causing health and environmental effect, ठीक है, इसमें ये आपका पोज इसमें पोटेंशियल होता है आपका हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है, कोज करने का, तभी तो ये आपका हजार्डस वेस्ट कंटेन करता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है आपके एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, और दीज लैंडफिल्स हैव हाई स्पेसिफिकेशन कंटेनमेंट बैरियर, ठीक है, स्पेसिफाइड होते हैं, लाइनर सिस्टम होते हैं, और टू कंटेन द डायरेक्ट लीचेट एंड लैंडफिल केसेस, ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप के आपके लाइनर्स का यूज करते हैं एज ए बैरियर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल सी इसका स्केच है सिक्योर्ड लैंडफिल का, ये आपको बीच में दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये गैस इवेंट्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पर ऊपर की साइड में देखिए आप कितनी लेयर्स हैं लगा रखी है, ताकि कोई भी आपका गैस का एमिशन है डायरेक्टली ना हो, ठीक है, इन कंट्रोल मैनर आपका होता रहे। फिर मॉनिटरिंग वेल्स, फिर लास्ट में नीचे की साइड देखिए, यहाँ पर ये इम्प्रीवियस लेयर है और लीचेट डिटेक्शन सिस्टम है। देन थर्ड लेयर आपका सेकेंडरी लाइन, ठीक है, और प्राइमरी लाइनर ये रहा, देख रहे प्रीवियस लेयर और लीनियर प्रोटेक्शन या लीचेट कलेक्शन। तो तीन चार लेयर क्यों लगाते, ताकि हजार्डस वेस्ट का लीचेट है वो पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम कंपलसरी है। अगर वो पास कर गया तो फिर वो वाटर टेबल के पूरे जो भी एक्वीफर और वो जो वाटर रिजर्व्स होंगे वो सारे कंटेमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली उनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। अगर वो किसी वाटर सप्लाई के थ्रू अगर पानी वहाँ पहुँच भी रहा है, अगर इन केस अगर लीचेट हो गया, तो फिर वो कितने पॉपुलेशन को हार्म करेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। फिर सेकंड आता है आपका सैनिटरी लैंडफिल। ये आपका सिंपल, जैसा कि सिक्योर लैंडफिल वो आपका यूज़ करता है हजार्डस वेस्ट के लिए, ठीक है। हजार्डस वेस्ट इंडस्ट्री का भी हो सकता है, आपका बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। लेकिन जो सैनिटरी लैंडफिल होता है, ये आपका जनरली यूज़ करते हैं फॉर म्यूनसिपल और सॉलिड वेस्ट, ठीक है। म्यूनसिपालिटीज़ का जो वेस्ट होता है, ठीक है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट दैट डज नॉट कोज एनी डेंजरस इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट और लिविंग बींग्स, ठीक है। कोई भी आपका इसमें देखिए डज नॉट कोज एनी डेंजरस इफेक्ट, स्टेबल होता है। सबसे पहले आप याद रखना, आप अगर आपको पूछ ले फॉर स्टेबल वेस्ट, स्टेबल वेस्ट, फिर आपका नॉन रिएक्टिव हजार्डस वेस्ट होता है, उसके लिए भी हम सैनिटरी लैंडफिल का यूज़ करते हैं। जो कि नॉन रिएक्टिव कौन सा होता है, आपका सॉलिड वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है। और दैट आर सॉलिडिफाइड और विट्रिफाइड, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन आर ऑल्सो परमिटेड टू द डिपॉजिट्स इनटू नॉन हजार्डस वेस्ट लैंडफिल, ठीक है। अब ये आपको फोटोज में दिख रहा होगा जो आपका सैनिटरी लैंडफिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो नॉर्मल स्केच है, जैसा कि हमने देखा था सिक्योर लैंडफिल था, तो उसमें आपके बेस में जो लेयर्स थी ढेर सारी थी, 3-4 लेयर्स, जबकि इसमें आपका जो मेनली क्ले लाइनर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपका सिंपल सा सिस्टम है, डर्ट लेयर ऊपर आपके लगा देते हैं वेस्ट के ऊपर, ठीक है। डर्ट लेयर किसकी भी हो सकती है, आप अर्थन मटेरियल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, सैंड, क्ले, जो भी। और इसका गैस कलेक्शन का एक सिंपल सा सिस्टम होता है, ठीक है। सेंड, जैसे आपने कहीं कचरा डंप किया, फिर ऊपर सेंड की एक लेयर लगा दी, फिर वापस कचरा डाला और सेंड की लेयर लगा दी, ऐसे। और जो आपका बेसिस में होता है वो क्ले लाइनर और सिंथेटिक लेयर होता है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और साइड में आपका ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि आपके जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होने का चांस कितना है, और ये इस लैंडफिल में आपके मॉनिटरिंग करने के लिए कि कौन कौन से गैसेज या फिर कौन से आपके केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपके लैंडफिल से सैंपल एक्सट्रैक्ट करके आपके लैब में इनको एनालाइज किया जाता है। फिर यहाँ पर ये लीचेट कलेक्शन पाइप से जो भी लीचेट बन रहा है, ऐसे यहाँ स्लोप से होकर यहाँ पर कंसनट्रेट होकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा बाहर। और ये सिंपल सा डायग्राम है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी कोई लैंडफिल की साइट होती है, जैसे यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा आपको, तो पहली लिफ्ट है, सेकंड लिफ्ट है, जैसे ना फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर। सबसे पहले आपका यहाँ पर जैसे कचरा था यहाँ पर डंप किया था, फिर यहाँ पर ऐसे कवर लगा दिया तो एक सेल बन गई। फिर आपका वापस यहाँ पर कचरा डाला था, यहाँ पर वेस्ट, ठीक है, फिर वापस आपके लेयर लगा दी। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप से ये सेल्स बन गई, ठीक है, इनको हम सेल्स बोलते हैं। ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड है, दिख रहा होगा आपको। फिर इसके ऊपर आपका जो सेकंड फ्लोर है, या फिर हम सेकंड लिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम वापस, ताकि ये आपका स्पेस भी बचा रहे और लैंडफिल के ऊपर रेगुलेटेड मैनर में वेस्ट का कलेक्शन भी होता रहे। अब यहाँ पर देखिए ये डेली कवर है, इसका यूज करके हमने कवर कर दिया, तो इसलिए ये सेल्स बन जाते हैं। और ये आपका जो वेस्ट होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। ऊपर जो भी आप वेस्ट डालोगे तो उसके वजन से नीचे वाली लेयर्स होगी वो आपकी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, ओवर द टाइम। तो ये होता है आपका सेंट्रल लैंडफिल, ठीक है, आप देख लेना इसको ध्यान से। ये डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया सेल क्या होता है, ठीक है, लिफ्ट क्या होता है, सेल और लिफ्ट, क्योंकि ये से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने लग गए हैं। फिर आपका लास्ट आता है इनर्ट वेस्ट लैंडफिल, ठीक है, जो कि आपका यूज़ होता है मेनली, जो कि ऐसा वेस्ट जो रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है, मेन इनर्ट, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं डज नॉट अंडरगो एनी स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी कुछ टाइप की भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। फिर इनर्ट वेस्ट में आपके हम कह सकते हैं ईंटें आ गई, कांच आ गया, या फिर आपके टाइल्स हो गई, सिरेमिक मटेरियल्स हो गया, कंक्रीट, स्टोन्स, ठीक है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डिमोलिशन कैटेगरी का जो वेस्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको मलबा कहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो मलबा होता है वो आपका पड़ा रहता है, ठीक है, उसके लिए भी तो जगह चाहिए ना स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए भी अलग टाइप से लैंडफिल जनरेट किए जाते हैं। तो ये थे आपके लैंडफिल के टाइप। अब यहाँ पर देखिए आप पीवाईक्यूज, आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ रखा है। ये प्रीवियस ईयर क्या है, अभी थोड़े दिनों पहले ही आपके 2 सितंबर वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, वारंटी, ठीक है। देखो, ए नेचुरल और ह्यूमन मैन मेड डिप्रेशन इनटू
विच सॉलिड वेस्ट, ठीक है, आपको क्या पूछा है, सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड एंड डेली कवर्ड विद ए लेयर ऑफ डर्ट आर क्लोज्ड एग्जांपल ऑफ। तो आपने देखा होगा, ये आप देखिए, ये डेली कवर है, ठीक है, डेली कवर ऑफ डर्ट हम यूज कर सकते हैं इन सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डम्प्स जैसा कि मैंने बताया था ओपन डम्प्स होते हैं, डायरेक्टली आप कचरा डंप करते हो। सिक्योर लैंडफिल फॉर द हजार्डस वेस्ट, ठीक है। फिर कंपोस्ट पिट, जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस में हम जो खड्डा होते हैं उसको कंपोस्ट पिट कहते हैं। फिर ये अगेन आपका क्वेश्चन पूछा था आपका दिसंबर 2023 में, a natural or man-made depression into which solid waste are dumped and compressed and daily covered with a layer of dirt is a closed example of। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लैंग्वेज चेंज नहीं की गई थी, इसका भी आंसर आपका सैनिटरी लैंडफिल होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। ब्राउन फील्ड क्या होता है, एक होता है आपका ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड, ठीक है। जैसा कि मैं बताता हूँ, जैसे आपका कोई भी एक डेवलप्ड सिटी होती है, हम दिल्ली को भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपके डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी होती है, ठीक है, वो एरिया बिल्कुल कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है और वहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंसर्न है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर रीजन है, जैसे हम कह सकते हैं गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, थोड़ा आप और दूर जाओगे तो फरीदाबाद का रीजन है। फिर एनसीआर का जो रीजन है जैसे अलवर हुआ, ठीक है, नोएडा के आर पार और देखें तो हम जेवर जो है, ठीक है, जेवर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ऊपर आपके हरियाणा के जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके आते हैं ग्रीन फील्ड एरिया में। ग्रीन फील्ड एरिया, ग्रीन फील्ड एरिया में क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है वो काफ़ी बेटर होती है द कम्पेयर टू ब्राउन फील्ड या जो मेन अर्बन कोर होता है सिटी का, उससे। तो ये होता है आपका ब्राउन फील्ड। सरफेस इम्पाउंडमेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर लिक्विड वेस्ट, ठीक है, लिक्विड हजार्डस वेस्ट होता है, उसके लिए हम एज ए पॉन्ड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, खड्डा खोद के उनमें आपका डंप किया जाता है लिक्विड वेस्ट को, ठीक है, इन ए प्रॉपर रेगुलेशन मैनर। फिर ये आपका अगेन ये क्वेश्चन आया था जून 2023 वाले साइकिल में, ये देखिए, excavated pits used for the solid waste disposal lined with the impermeable synthetic liner और thick impermeable layer of clay, ठीक है। सॉलिड वेस्ट अगेन पूछा है आपको, तो इसका भी आंसर आपका सैनिटरी लैंडफिल होगा। जहाँ कहीं भी आपको सॉलिड वेस्ट, अगर यहाँ पर आपका हजार्डस वेस्ट होता तो आपका आंसर सिक्योर्ड लैंडफिल हो जाता, लेकिन इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपका PYQs मैंने करवा दिए, ठीक है, क्योंकि आपके रिसेंट में जो पूछे वही थे। और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये आपके ये जैसे ऑप्शन है, ठीक है, 1, ये 2, देन 3 एंड 4, को बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।